हिंदू धर्म में मेहमान को अतिथि कहा जाता है और मेहमान की खातिरदारी में, मेहमान की इज़्ज़त, मेहमान के इकराम में बहुत सी बातें सुनने में आई है, पढ़ने में भी आई है। और पढ़ने से ज़्यादा सुनने में आई है। और बड़े बड़े ज्ञानी लोगों से जब वो हिंदू धर्म की बड़ाई, हिंदू धर्म का महत्व बताते हैं तो उसमें ये चीज़ भी बताते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ये है कि अतिथि देवो भव, इस तरह के शब्द हैं कि अतिथि, मेहमान जो है वो देवता, भगवान की तरह है, भगवान के बराबर है, भगवान के समान है, भगवान के जैसे हैं। और भी जगहों पे एक बार इस तरह की बातें आती हैं कि जब अतिथि आते हैं तो उनके साथ सारे देवता उनके पीछे पीछे आते हैं। तो इस तरह की बातें आती हैं कि जिस घर में अतिथि रुकता है तो सारे देवता उसी घर में निवास करते हैं, रुकते हैं। तो ब्राह्मण लोग ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो, हालांकि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ कि अतिथि देवो भव, ये वेदों के अंदर ये बात लिखी हुई है और पुराणों में तो भरी पड़ी हैं और ख़ास करके स्मृतियों के अंदर भी ये बातें आपको बहुत सी मिलेंगी। लगभग सभी स्मृतियों में भी ये बात मिल जाती है मेहमान के बारे में, मेहमान की इज़्ज़त के बारे में, इकराम के बारे में। मेहमान आया हो तो सबसे पहले घर में खाना उसको पेश करें, तो इस तरह की बातें आती हैं। और बहुत सी जगहों पर मैंने पढ़ा, सुना, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी बात है कि ना कुछ तो कम से कम इतनी चीज़ तो है ही हिंदू धर्म में। और तो कुछ नहीं मिला मुझको। मैं लाखों पेज पढ़ चुका हूँ, लगभग सभी धर्म ग्रंथ का अध्ययन और मुताला कर चुका हूँ। जितनी भी किताबें इनके यहाँ चलती हैं आमतौर पर, वो सारी किताबें मेरे दिमाग में मौजूद है कि कहाँ क्या लिखा है। जो मुझे तलाश करनी थी वो चीज़ मैंने तलाश किया, बाकी क्या है नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो जिस चीज़ की तलाश के लिए मैंने लाखों पेज पढ़ा था, तो वो चीज़ें जहाँ कहीं मिली तो उसको हम लिख करके रखे हैं। तो ये चीज़ हमको बड़ी अच्छी लगी थी। और भी किताबों के अंदर भी इस तरह की बातें थी, तो वहाँ सिर्फ इतना लिखा था अतिथि के बारे में कि आवे तो उसका मेहमान नवाजी करे, इकराम करे। तो मैंने कहा कि चलो इसके अंदर भी, हिंदू धर्म के अंदर भी ना कुछ तो कम से कम मेहमान नवाजी के बारे में बड़ी अच्छी बात है। इस्लाम के अंदर भी है कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ह, कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया है, यानी मुसलमान है, तो जो शख्स मुसलमान है तो उसके लिए लाजिम है, ज़रूरी है कि वो अपने मेहमान की इज़्ज़त करे, मेहमान का इकराम करे, मेहमान नवाजी करे। तो इस तरह की बातें आई हैं मुसलमानों के लिए कि अगर मुसलमान है तो मेहमान कोई भी हो उसकी इज़्ज़त, उसका इकराम करे। और सहाबा की ज़िंदगी में, हुजूर की ज़िंदगी में इस तरह की मिसालें आपको बहुत सारी मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें थी जो हमें बहुत अच्छी लगी कि चलो। लेकिन फिर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो फिर मेरा जो है दिमाग को, और मैं सोच भी रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे जहन के अंदर भी ये बात आती थी कि ऐसा तो नामुमकिन सी बात है। तो जो मैं दिखा रहा हूँ वो सिर्फ यहाँ नहीं है, और भी स्मृतियों के अंदर है, धर्मसूत्रा के अंदर है। जैसे आपस्तंभ धर्मसूत्रा के अंदर आपको मिलेगा, बौधानिया के अंदर भी है, वशिष्ठ के अंदर भी है, और भी जगहों पर है। तो यहाँ देखें, ये इसी तरह से आ रहा है कि ये ब्राह्मण की कोई किस्म है, ये साफ नज़र नहीं आ रहा है, अशोतिरी या इसी तरह से कुछ लिखा, अशरोतिरी, जो भी हो। ब्राह्मण को आसन और पाँव धोने के लिए जल देना चाहिए। अगर मेहमान कोई आया, ऊपर से ये बात आ रही है कि अगर कोई ब्राह्मण आया है तो उसको पाँव धोने के लिए देना चाहिए। देखिए, कहीं कहीं मैंने लिखा भी है कि कहीं कहीं ये बात भी आई है कि अतिथि कहते हैं ब्राह्मण को, कि कोई ब्राह्मण आया हो तो वही अतिथि कहलाएगा। इस तरह की बातें भी कई जगहों पर हमें मिली हैं। तो मैं लिख करके रखा हूँ, तो जब सारी बातें एक जगह आएंगी तो फिर उसको मैं दिखाऊंगा। लेकिन अभी जो चीज़ देखने की है
वो ये है। तो यहाँ देखें कि ये ब्राह्मण के बारे में है, कई कैटेगरी के ब्राह्मण है कि इस तरह के ब्राह्मण आए तो उसको मतलब बैठने की जगह भी दे, अच्छी जगह, उसको पाँव धोने के लिए पानी भी दे। और ये है कि ये कौन है, शरोतिरी, इस तरह का ही लफ्ज़ है जो भी हो। तो ब्राह्मण को पाँव धोने के लिए जल और इस तरह से अधरी और अन्न विशेष प्रदान करें। तो इस तरह से ब्राह्मण के बारे में आया। और नीचे देखें कि नीचे जो चीज़ें हैं तो यहाँ है कि जैसा ब्राह्मण हो वैसा उसके साथ ये करें, यानी शैया, बिस्तर, आसन और स्थान देकर और विदा करते समय उसके पीछे पीछे जाकर उनकी सेवा करें। समान और श्रेष्ठों की समान रूप से सेवा करें। समान, यहाँ देखें, समान यानी बराबर जाति की का हो, और श्रेष्ठ यानी अपनी जाति से ऊंचा हो। तो श्रेष्ठों की समान रूप से सेवा करें। हीन की कुछ थोड़ी करें। तो यहाँ देखें कि हीन जो नीच जाति है, अपने से जो नीच जाति की है, तो उसकी सेवा कम करें, और जो अपनी जाति है और अपने से ऊपर की जाति है उसकी सेवा जो है ज़्यादा करें। और क्या है, अन्य ग्राम का मनुष्य एक रात का अतिथि हो सकता है। सूर्य का उपासक वृक्ष के नीचे ही रात बिताए। ये क्या है, सूर्य का उपासक, ये कौन होता है? ये खैर इनकी अपनी ज़बान होगी कि सूरज की पूजा, हालांकि सूरज की पूजा तो सारे हिंदू करते हैं। तो क्या है वो, ये लोग समझें। अतिथियों का कुशल यानी हाल चाल पूछें, अनामय और आरोग्य पूछें। ये हाल चाल के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, घर बार इधर उधर। आगे देखें, जो बात अब दिखानी है वो ये है, शूद्र को भी आरोग्य पूछें। कोई शूद्र हो तो उससे भी ये आरोग्य यानी तबीयत ठीक है, कोई बीमारी तो नहीं है। यहाँ देखें जो बात है, ब्राह्मण का अब्राह्मण अतिथि नहीं होता। ब्राह्मण का जो ब्राह्मण से नीचे जाती है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो ब्राह्मण का अतिथि नहीं होता। तो ये चीज़ असल में दिखानी थी कि वो सारा पोल जो है ख़त्म हो जाता है कि अगर कोई ब्राह्मण दूसरे का अतिथि बन सकता है, मेहमान बन सकता है, क्षत्रिय के यहाँ जाएगा। जैसे ऊपर ये बात आई है कि ब्राह्मण आए तो पाँव धोने के लिए पानी दे, पाँव भी धुलाए, और क्या कहते हैं कि आसन वगैरह ये सब दे। लेकिन कोई भी गैर ब्राह्मण वो ब्राह्मण का अतिथि नहीं बनेगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी भी बात है, क्योंकि ब्राह्मण तो एक खेल समझिए है कि वो तो खेल खेल रहा है लोगों के साथ, लोगों को नचा रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। तो अगर लोग आना जाना शुरू कर दे, रहना शुरू कर दे, तो बहुत सारे भेद ब्राह्मणों के घर से खुल सकते हैं। तो लोग ज़्यादा जो है इससे दूरी बनाएंगे। तो ये चीज़ भी है कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण की सिवा किसी को अतिथि नहीं बनाते हैं। कोई भी गैर ब्राह्मण के घर का मेहमान नहीं बनेगा। ये चीज़ असल में। यदि नीच ब्राह्मण यज्ञ में वरण किया गया हो तो वो क्षत्रिय के पश्चात भोजन करे। तो ये चीज़ थी। ये जो मैं कुछ पढ़ा हूँ ये है गौतम स्मृति के 5वें अध्याय के आखिर के अंदर ये बात लिखी हुई है। अब कोई भी पूछे तो अगर कहे कि अतिथि देवो भव, तो उसको ये चीज़ दिखा दीजिए कि तुम्हारे यहाँ कितना झोल है इसके पीछे।